30 डिग्री। कितना आ गया? मतलब आप इसको क्या करोगे, आप 1 के से 30 डिग्री के गैप पे आप टुकड़े करते जाओगे। आपको पता है कितने टुकड़े करने हैं? 12 टुकड़े करने हैं। फर्स्ट पार्ट कहाँ है? 30 डिग्री। 30 डिग्री आप यहां से मेजर करोगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा आपका। एक रूट यहां गया, सेकेंड रूट चाहिए, फिर से 30 डिग्री, ये सेकेंड रूट आएगा, फिर से थर्ड रूट यहां, फोर्थ रूट यहां, फिफ्थ रूट यहां, सिक्स्थ रूट यहां। सबका मॉड 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको पता है सर ये वाला रूट पता, तो मुझे तो ये पता चल गया कि ये वाला रूट होगा, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल सकते हो। आपको पता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के लिए दो चीज चाहिए, उसका मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट। आपको पता है मॉडुलस तो इस सर्कल पे जितने सबका मॉड 1 है, तो सबका अगर मॉड 1 है तो मैं अगर ये रूट, ये वाला रूट लिखना चाहूँ तो ये रूट लिखना चाहूंगा, तो इसका मॉड तो 1 है, 1 लिख दिया। तो मॉड तो आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है किसी रूट्स में। आपको पता है e रेज़ टू आयोटा, इसका आर्गुमेंट कितना है? 30 डिग्री, π/6। आपको मिल गया cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। अगर आपको सेकेंड रूट लिखना है, आपको पता है इसका मॉड 1 है, आर्गुमेंट चाहिए आयोटा, आर्गुमेंट इसका कितना है? 60 डिग्री। वेरी गुड, 60 डिग्री, π/3। सेकेंड रूट मिल गया आपको cos π/3 प्लस आयोटा sin π/3। nth रूट्स ऑफ यूनिटी का कभी भी पोलर फॉर्म और रेगुलर फॉर्म लिखोगे, मॉड हमेशा 1 रहेगा, बस आर्गुमेंट आपको लिखना है। और ऐसे टुकड़े कर करके अलग अलग आर्गुमेंट मेजर करते जाओ और रूट्स मिलते जाएंगे। बहुत सिंपल है रूट्स निकालना, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी में बाद में आता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक स्पेशल केस का अलग टॉपिक बना दिया है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पे बाद में आता हूँ। हाँ, ये लिख लो, फटाफट लिख लीजिए, इस चीज़ पे मैं बाद में आता हूँ। क्यों डिटेल में पहले स्पेशल केस पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग nth रूट्स ऑफ यूनिटी का डिटेल पढ़ेंगे। कहाँ पे रूट्स होंगे सबको पता चल गया। क्या करना है आपको? सिंपल क्या करना है, एक सेंटर लेना है आपको, ओरिजिन, उसका एक 1 यूनिट का रेडियस बना देना है। 1 यूनिट का रेडियस बना करके आप क्या करोगे, आपको देखना है कितने रूट्स चाहिए, जितने रूट्स चाहिए उसको पूरे सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, उतने जितने रूट्स चाहिए उतने पार्ट में डिवाइड कर दो। उतने पार्ट में डिवाइड करने के लिए स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट आप पॉजिटिव रियल एक्सिस से करोगे। क्यों? क्योंकि आपका पहला रूट 1 है, ये वाला रूट मिल, अभी यहाँ से उतने गैप पे पॉइंट लेते जाओ और जो जो पॉइंट आएगा वही nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। सब के सब ऑरिजिन से 1 डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं। किसको मैं आता हूँ, इसमें मैं अपन लोग आते हैं बाद में। हो गया ना सबका? हो गया, ठीक है। तो इसका जो स्पेशल केस है उन्होंने अलग से टॉपिक बना दिया है, तो अपन को पढ़ना पड़ेगा। और अलग से टॉपिक बनाया नहीं गया है, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडमली बनाया गया है। आप जो इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस अगर हम लोग n = 3 लिख लेंगे, तो n = 3 लिखने के बाद आपका z³ - 1, इसके कितने रूट्स आएंगे? इसके 3 रूट्स आएंगे टोटल, और इसके रूट्स को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। क्यों बनाया गया स्पेशल केस? अलग से पढ़ते आप लोग सर 3 वाला ही क्यों पढ़ रहे हैं स्पेशल केस, 4 वाला या 12 वाला या 100 वाला क्यों नहीं पढ़ रहे? क्योंकि उसके जो 3 रूट्स होते हैं थोड़े उनका यूज ज़्यादा है। अगला चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम, उसमें वो आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर डिटर्मिनेंट में आएगा। 12th में तो बहुत जगह जगह पे आते रहेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो ध्यान से पढ़ना, कॉन्सेंट्रेटेड रहना। देखो अगर ये सब टॉपिक में अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ तो आपको फिर फॉर्मूला रखने पड़ेंगे, आपको लगेगा यार कितने सारे डेटा रखने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे तो कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सब समझ जाओगे तो कोई नहीं। एनीवे z³ - 1 के टोटल 3 रूट्स निकालने हैं। z³ - 1 के 3 रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले, ठीक है, आपको पता है कि सर ये तो हम लोग बचपन में कर चुके हैं। ये बचपन में कैसे कर चुके हैं सर? z³ - 1 = 0 को फैक्टराइजेशन आता है सर, z - 1 × z² + z + 1 हो जाएगा। अभी ये सीख रखा आपने पहले, बट अभी आपको फैक्टराइज करना सिखा दिया। z - 1 × 1 + z + z², ठीक है सर। इसका रूट तो 1 हो गया, और इसके रूट्स अगर हम लोग निकालेंगे तो इसके रूट्स निकालेंगे तो आपका जगह -1 ± 1 - 4ab4/2,
तो यहाँ से आप लिखोगे कि 1/2 प्लस आयोटा पुट कर दो, क्योंकि ये क्या है, ये -√3 है, -3 का रूट है, तो क्या लिख सकते हो, √3 आयोटा लिख सकते हो। तो आयोटा √3/2 आ गया, और सर दूसरा रूट आ गया -½ माइनस आयोटा √3/2। ये कैलकुलेशन करने में किसी को इशू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये आपने सीखा है। अभी आपने सीखा कि सबके सब ऑरिजिन से तो कितने डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे, इसी सर्कल पे लाई करना है। चलो चेक करते हैं अपन चेक करते हैं। एक रूट तो 1 हो गया, एक रूट 1 हो गया। अपने को 360 डिग्री को कितने पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है। टोटल 3 पार्ट में 360 को डिवाइड करोगे 120 डिग्री, 120 डिग्री मतलब 2π/3। बताओ पहला रूट यहाँ मिल गया, यहाँ से 2π/3 करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाकर गिरेगा वो पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, कहीं वहां पे रहेगा। ये पूरा का पूरा आपको पता है 120 डिग्री है, जिसको आप 2π/3 लिख सकते हो। मतलब इसका मॉड 1 और आर्गुमेंट, इसका मॉड 1 और आर्गुमेंट कितना हो गया, आर्गुमेंट 2π/3 हो गया। एक रूट तो मिल गया। चेक करते हैं क्या यहाँ से सेम है क्या। e⁻iota 2π/3 लिखोगे तो e⁻iota 2π/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3। और अगर आपको cos 2π/3 और sin 2π/3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, या फिर आप तुरंत सेकंड्स में आप फिगर आउट नहीं कर पाते हो, इसका मतलब आपको ट्री नहीं आता है। इसका ये मतलब है ट्री को रिवाइज करने की जरूरत है। माइनस, वेरी गुड, -½ प्लस आयोटा √3/2 क्या मैच कर रहा है, हाँ भाई मैच तो कर गया। बोलो अगला रूट कहां पे होगा, 120 डिग्री, 120 के बाद वापस 240 डिग्री इस साइड से आएगा, तो वापस 120 डिग्री आओगे, यहां आ जाओगे तो आपको पता है ये भी 120 डिग्री है। आप थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लिखते हो, थर्ड क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप क्लॉकवाइज लिखते हो, तो आपको पता है ये एंगल कितना बच गया, ये एंगल 120 बच गया ऑब्वियसली। तो 120 बच गया तो आपको पता है कि ये -2π/3 लिख सकते हो, आप इधर से -2π/3 लिख सकते हो। तो आपका जो ये वाला रूट मिला e⁻iota -2π/3, e⁻iota -2π/3 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आपको पता है cos -2π/3 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू देगा, प्लस आयोटा माइनस sin 2π/3 हो जाएगा, वेरी गुड, माइनस आयोटा √3/2। यूनिट सर्कल पे, सारे रूट्स यूनिट सर्कल पे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें उन्होंने क्या कर दिया, कुछ हाँ लिख लो। बहुत सिंपल चीज पढ़ रहे हो आपको बस फॉलो करना है सीक्वेंस वाइज, ठीक है। अगर आपको आर्गुमेंट निकालना आता है, जेड विजुलाइज होता है कि आर्गेट प्लेन पे कहाँ पे है, वेक्टर के फॉर्म में आपको देखने आता है, तो आपको ये सब चीज़ नहीं लगनी चाहिए टफ, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपने जो बचपन में पढ़ रखा है उसी को आप दूसरे वे में पढ़ रहे हो, और वो वे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस नोटेशंस आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं कि ठीक है ये क्या है, जेड बार आयोटा e2, बट once you know what those notations are, then simple रहना चाहिए। बोलो हो गया। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने इसका सिंबल रख दिया है कि देखो बार बार ये थोड़ा ना लिखोगे, अब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे यूज आएगा इसका, तो यूज आएगा तो बार बार इसको ऐसा थोड़ा ना लिखना है, बार बार आप इसको लिखने के बजाय आप इसका नाम उन्होंने दे दिया ओमेगा, और इसका नाम दिया है उन्होंने ओमेगा स्क्वायर। क्यों नाम दिया, क्योंकि एक्चुअली भी इसका स्क्वायर करो तो यार, तो आप उसका स्क्वायर करो तो उसमें कोई और ऐसा आप चेक कर सकते हो इसका स्क्वायर, ये भी ना आप चेक कर सकते हो कि उसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर होना है, क्यों होना है, क्योंकि आपने चेक कर लिया कि अगर इसका नाम दे दिया ओमेगा इसका रूट है, ओमेगा इसका रूट है, तो उसको ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यू 1 रहेगा। अगर ओमेगा क्यू अगर 1 आ गया, अब आपको पता है ओमेगा क्यू 1 है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो 1 है। अब ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो 1 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 इक्वल टू 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, ओमेगा क्यूब आपका 1 था, तो ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा इक्वल टू 1 आ गया।
तो आप इस तरीके से चेंज करके देखोगे तो आपको पता है कि एक्चुअली वो वापस से उसका स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर बन रहे हैं। एनीवे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर, ओमेगा रेज़ टू 4 ओमेगा रेज़ टू 4 एक्चुअली आएगा। तो आपने जो मजाक मजाक में ओमेगा पुट करके ओमेगा क्यू इक्वल टू 1 लिखा है वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ओमेगा क्यू आपने 1 लिख दिया, ओमेगा क्यू 1 लिख दिया, मतलब ओमेगा क्यू 1 हो गया तो ओमेगा का 3 का कोई भी मल्टीपल पावर लोगे तो 1 होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपका ओमेगा रेज़ टू 3 का पावर कोई भी लोगे 1 आ जाएगा, 3 का पावर कोई भी 3 का मल्टीपल कोई भी लोगे तो 1 आ जाएगा। 3 का मल्टीपल कुछ भी ले लो, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ ओमेगा रेज़ टू 12 क्या होगा, 1 होगा। ओमेगा इंटू 3 रेज़ टू 1 0 1 5 6 7 1 क्या होगा, 1 होगा। 3 का मल्टीपल 1 ओमेगा स्क्वायर अब आपको बहुत ही ज्यादा दिखने वाला है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दिखेगा ज्यादा।